प्रयागराज में जिस अंदाज में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या हुई है, उसके बाद तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल इस बात का खड़ा हो गया है कि क्या प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। सवाल इस बात का खड़ा हो गया है कि कैसे 3 अपराधी आए और तीनों ने आकर के ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी, वो भी पुलिस की अभिरक्षा में। पुलिस की अभिरक्षा में जहां पर तमाम पुलिसकर्मी अगल बगल तैनात थे, इसके अलावा उनकी सुरक्षा का घेरा बना ही था। इसके अलावा सीनियर अधिकारी भी उस दौरान मौके पर मौजूद थे। ये तमाम सवाल खड़े हो गए हैं और इसके साथ ही अखिलेश यादव समेत विपक्ष के नेताओं ने भी इस पूरी घटना का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और इस वीडियो को देखने के बाद सभी ने सवाल खड़े किए हैं कि आखिर प्रदेश में हो क्या रहा है कि पहले उमेश पाल हत्याकांड हो जाता है, उसके बाद 2 लोगों का एनकाउंटर होता है झांसी में, और उसके बाद अतीक अहमद और अशरफ की, जो कि हार्डकोर क्रिमिनल थे, दोनों के ऊपर दर्जनों मुकदमे थे, यहाँ तक कि अतीक अहमद के ऊपर 100 मुकदमे थे, उनको हाई सिक्योरिटी उनकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था थी। उसके बाद भी कैसे 3 लोग पहुँचे और उनके पास हाथों में असलहे थे और उसके बाद उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं और मीडिया से जब वो बात कर रहे थे इसी दौरान कैसे उनको गोलियां मारी गईं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। उस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से कुछ लोग आते हैं और अचानक गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। इस दौरान पुलिसकर्मी अपनी न पिस्टल निकालते हैं और ना ही उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो पहले भागते हैं और जैसे ही वो सरेंडर करने के मूड में आकर हाथ ऊपर उठाते हैं, तभी पुलिसकर्मी आकर के उनको पकड़ना शुरू कर देते हैं और पकड़ करके उनको थाने में और सुरक्षित स्थान ले जाया जा रहा है। ये तमाम सवाल हैं इसलिए हैं क्योंकि पुलिस ने अगर चाहती तो काउंटर फायरिंग पुलिस भी कर सकती थी, लेकिन पुलिस ने जरा सा भी एक भी गोली नहीं चलाई है इस दौरान। बनस्पत अपराधियों के अलावा, जो अपराधी जिन लोगों ने दोनों भाइयों की हत्या की है, उन अपराधियों के अलावा एक भी गोली वहां पर मौके पर नहीं चली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पॉइंट ब्लैंक पॉइंट यानी कि कनपटी से सटा करके गोली मारी गई है, जबकि मीडिया से लेकर तमाम लोगों का चारों तरफ से जमावड़ा था। इसी दौरान पॉइंट ब्लैंक में मतलब बिल्कुल सटा करके गोली मारी गई, जो कि बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे अनाधिकृत रूप से कुछ लोग उस भीड़ में इकट्ठा हो रहे थे, जबकि साक्ष्य संकलन के लिए पुलिस अतीक अहमद और उसके भाई को ले गई थी। अतीक अहमद और अशरफ दोनों की एक ही हथकड़ी लगाई गई थी और उसी हथकड़ी के चलते अशरफ भाग नहीं पाए। पहली गोली अतीक अहमद को लगी और उसके बाद वो जैसे ही गिरा तो फिर अशरफ भी वहाँ से हट नहीं पाया और उसके बाद जैसे ही गिरा तो उसके बाद लगातार ताबड़तोड़ तीनों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। और उसके बाद जब पुलिस तितर बितर हो गई, उसके बाद उन्होंने इत्मीनान से दोनों की हत्या कर दी और उसके बाद सरेंडर कर दिया। इस दौरान बाल मीडिया कर्मी भी बचे हैं क्योंकि उनकी बाइट चल रही थी, वो मीडिया से बात कर रहे थे। इसी दौरान ये वारदात की गई। अब इस वारदात के बाद जांच के आदेश दे दिए गए हैं और लेकिन बहुत बड़े सवाल ये खड़े हो गए हैं। आखिर अब सवाल ये भी खड़ा हो गया है कि कैसे पुलिस की अभिरक्षा के बीच में अतीक अहमद, जो कि इतना बड़ा डॉन था, और उसका भाई जिसके ऊपर 50 से ज़्यादा मुकदमे थे, दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। क्या इसकी रेकी पहले से की गई थी? इसके अलावा संदिग्ध बात ये भी सामने आ रही है और ये भी सवाल उठ रहा है कि इतनी रात को आखिर कैसे साक्ष्य संकलन के लिए पुलिस बिना पुख्ता सुरक्षा इंतजामों के कैसे उनको लेकर के उतनी दूर गई थी जहां पर दोनों की हत्या हो गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।